गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्दमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा आशा निबन्धमतिमञ्जुलमातनु। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम लोग देख रहे हैं भगवान वन में आ गए और वन में भगवान भरद्वाज जी के आश्रम से वाल्मीकि जी के आश्रम से होते हुए चित्रकूट में आके निवास कर रहे हैं। चित्रकूट में भगवान राम सीता जी राम जी का ध्यान रख रही है, लक्ष्मण जी का ध्यान रखती है। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं, सीता जी की सेवा करते हैं और राम जी भी दोनों का ध्यान रखते हैं। दोहा संख्या 141 के पास पढ़ रहा हूं। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी का ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे पल के ध्यान रखती है आंखों का। से वही लखन सिय रघुबर ही, जिमि अविवेक पुरुष शरीर ही। और लक्ष्मण जी सीता जी राम जी का ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर का। अज्ञानी पुरुष के लिए सब कुछ शरीर ही है उसका, तो वो सबसे ज्यादा अपने शरीर पे ही ध्यान देता है और किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर को बचाता है, उसकी सुंदरता बढ़ाता है, उसका पोषण करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको सुख सुविधाओं में रखता है। तो वैसे ही सीता जी और लक्ष्मण जी राम जी का ध्यान रखते हैं। यही विधि प्रभु बस बस ही सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। पशु पक्षी देवता तपस्वी सबके भगवान हितकारी है और इस तरह से वन में सुख पूर्वक रह रहे हैं। कहे हूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। तुलसीदास जी गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने ये आपको बता दिया कि भगवान किस तरह से वन में रह रहे हैं। अब प्रसंग को बदलते हैं, प्रसंग वहां ले जाते हैं कि सुमंत्र जी को छोड़ के आए थे भगवान, तो सुमंत्र जी के क्या हाल है। फिरे निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। तो जो निषाद राज है भगवान को भरद्वाज जी के आश्रम के आगे तक छोड़ के आए थे, अब वापिस जब गए तो निषाद राज ने देखा कि सुमंत्र जी को वो जहां छोड़ के आए थे गंगा जी के तट पे, सुमंत्र जी वहीं के वहीं खड़े। अभी तक सुमंत्र जी वापिस लौटे नहीं अयोध्या। वहीं पे जहां पे वो लोग छोड़ के गए थे, निषाद राज जी भगवान जहां छोड़ के गए थे, सुमंत्र जी बेहाल में वही गंगा जी के तट पे ही खड़े हैं। मंत्री बिकल बिलो की विषादु, कहीं न जाई जस भयहु विषादु। तो सुमंत्र जी को इस हाल में देख के, विषाद में देख के, और निषाद राज को भी बड़ा दुख होता है। राम राम सिय लखन पुकारी, परहु धरनि तल व्याकुल भारी।
सुमंत्र जी व्याकुल भाव से राम राम सीता सीता पुकारते हैं और वहीं पे जमीन पे पड़े हुए हैं। देख देखी दक्षिण दिशि है यही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। तो दक्षिण दिशा में जहां भगवान गए थे, घोड़े उस तरफ देख देख के हिनहिना रहे हैं। और ऐसे हाल हो गए घोड़ों का जैसे बिना पंख के पक्षी, जैसे पक्षी के पंख काट दिए गए हो। तो अब पक्षी किसी लायक नहीं रहा, उड़ने के लायक नहीं रहा। तो वैसे ही हाल हो गए घोड़ों के। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। घोड़े न घास चल रहे, न जल पानी पी रहे, और नेत्रों को बंद करके और आंसू चल रहे हैं नेत्रों से। तो निषाद राज भगवान के घोड़ों को देख के बड़ा दुखी हो रहा है। हरि धीरजु तब कहु निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। फिर धैर्य धारण करके निषाद राज सुमंत्र जी से कहते हैं कि सुमंत्र जी, आप तो पंडित हो, आप परमार्थ के ज्ञाता हो, परमार्थ को जानते हो, तो इस तरह से दुखी होना आपको शोभा नहीं देता। इसलिए धैर्य धारण करो, क्योंकि विमुख अभी विधाता जो है हम लोगों से विमुख है। भगवान जो है वन में चले गए हम लोगों को छोड़ के, तो हमारा समय शायद अच्छा नहीं है, इसलिए धैर्य धारण करो। तो जो ज्ञान सुमंत्र जी को निषाद राज दे रहा है, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, ये ज्ञान सुमंत्र जी आगे जाके दशरथ जी को देंगे। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठा रेहु बर बस आनी। तो तरह तरह से कथा कह कह के समझा बुझा के जबरदस्ती सुमंत्र जी को उठा के रथ में बिठाया। सुमंत्र जी तो नीचे जमीन पे पड़े हुए थे, राम सीता सीता ये विषाद कर रहे थे। शोक शिथिल रथु सकई नहाकी, रघुबर बिरह पीरे उर बाकी। सुमंत्र जी के ये का शरीर जो है इतना शिथिल हो गया बिना राम जी के, कि इतनी शक्ति भी नहीं रही कि रथ को हाँक सके। चर फराही मग चलहि न घोरे, घोड़े भी नहीं चल रहे। वन मृग मन हुआ निरथ जोरे, घोड़े भी तड़फड़ा रहे और चल नहीं रहे, जैसे कोई जंगली घोड़ों को जोड़ दिया हो। तो रथ का जो घोड़ा होता है वो जानता है रथ को कैसे चलाना है, जंगली घोड़ा नहीं जानता। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घोड़े जंगली हो, इन्होंने कभी रथ चलाया ही नहीं हो। अट्टू की पर ही फिर हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख दीछे। कभी ठोकर खा के गिर जाते हैं घोड़े, कभी राम जी को पीछे मुड़ते, राम जी को निहारते देखते रहते हैं कि राम जी आ रहे हैं क्या। तो बड़े दुखी है घोड़े भी भगवान के। जो कह राम लखन बेदेही, करि हित हे रही तेही। और कहीं से भी किसी ने अगर राम बेदेही का नाम भी ले लिया तो फिर उन्हीं को देखने लग जाते हैं। बाज बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक विकल जही भांति। इस तरह से दुखी हो रहे घोड़े जैसे बिना मणि के सर्प दुखी होता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारि तब, तिये सारथी संग। निषाद राज घोड़े की तरफ देखता है, घोड़े के
का दुख देखता है, घोड़ा इतना विषाद कर रहा है बिना राम जी के, सचिव की तरफ देखता है। फिर निषाद राज समझ गया कि न तो घोड़े चलने लायक है, न सचिव उनको चलाने लायक है। सुमंत्रा जी चला नहीं पाते, वो भी दुखी है, घोड़े भी दुखी है। तो फिर निषाद राज ने 4 सारथी दिए कि आप लोग जाओ, सुमंत्र जी को भी थोड़ा संभालना और इन घोड़ों को भी कैसे तैसे संभाल के अयोध्या ले जाओ, पहुंचाओ इनको अयोध्या। वह सारथी फिरहु पहुंचाई, बिरहु विषाद बरनि नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होई छनहि छन मगन विषादा। रथ लेके निषाद राज के सारथी अयोध्या की तरफ चले सुमंत्र जी को लेके। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिव्य जीवन रघुवीर विहीना। तो मार्ग में सुमंत्र जी विलाप कर रहे हैं कि ये जीवन में बड़ा धिक्कार है इस जीवन पे कि बिना भगवान के भी जिंदा है। जैसे मछली बिना जल के जीवित नहीं रहती, लेकिन मेरा जीवन बड़ा धिक्कार है कि मैं बिना भगवान के भी जिंदा रह गया। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ विचरत रघुवीर। मंत्र जी कहते हैं कि ये शरीर तो वैसे भी नाशवान है, अंत में तो इसको जाना ही है, रहेगा तो नहीं, अधम शरीर है। तो ये शरीर जो है अंत में जाएगा ही जाएगा। तो इस अवसर पे चला जाता तो यश मिलता कि भगवान के वियोग में सुमंत्र जी ने प्राण त्याग दिए, तो इस शरीर ने उस यश को भी नहीं लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। तो जो प्राण है वो अपयश के भाजन बन रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस लिए रुके हुए हैं, वरना तो इनको भगवान से वियोग होते इन प्राणों को निकल जाना चाहिए था। अहमंत मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होते दुई टूका। ये जो हृदय है ये भी, इसके भी 2 टुकड़े नहीं होते, ये भी टूटता नहीं है। ये भी भगवान के वियोग में कितना निष्ठुर हो गया कि इसको, इसके भी 2 टुकड़े नहीं हो रहे। बीची हाथ सिर धुनि पछिताही, मनहु कृपन धन राशि गवाई। तो हाथ मीच के सिर धुन धुन के सुमंत्र जी पछता रहे, इस तरह से पछता रहे जैसे किसी व्यापारी ने, किसी बनिए ने अपना सारा धन खो दिया हो, सारा खजाना, सारी राशि, मूल धन सारा नष्ट हो गया हो उसका। विरिध बांधी विरिध बांधी भर बीरु कहाई, चले हु समर जनु सुभट पराई। तो इस तरह से सुमंत्र जी पछतावा कर रहे हैं जैसे कोई वीर है और वो युद्ध में मुंह दिखा के, पीठ दिखा के भाग रहा हो, मतलब मुंह चुरा के भाग रहा हो। तो उस तरह से सुमंत्र जी पछतावा कर रहे हैं। विप्र विवेकी के वेद विद, संवद साधु सुजाति। जिमि दो क्यों मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण करने वाला, उत्तम कुलीन अगर कोई ब्राह्मण है और उसे धोखे से किसी ने दारू पिला दी, शराब पिला दी, तो उसको कितना ग्लानि होती है, कितना पछतावा होता है। वैसे ही सुमंत्र जी को पछतावा हो रहा है कि मैंने भी क्या किया, वन में आके
दशरथ जी ने वन में भेजा था राम जी को वापिस लौटा लाने के लिए, लेकिन मैं भी ये काम नहीं कर पाया। तो ये जीवन बड़ा धिक्कार है इस जीवन में। जिमि रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे ब्राह्मण को कोई दारू पिला दे, कोई विवेकशील अच्छा धर्मात्मा वेद का ज्ञाता ब्राह्मण है, उसको दारू पिला दे तो उसको बड़ा संताप होता है, शरीर से ग्लानि सी हो जाती है कि शरीर में दारू चली गई। वैसे ही सुमंत्र जी को हो रहा है। लोचन सचल ठीठी भय थोरी, सुनहि न श्रवण विकल मति भोरी। नेत्रों में जल भर आया सुमंत्र जी के, दृष्टि मंद हो गई, दिख नहीं रहा और कानों से सुनाई नहीं पड़ता, बुद्धि बड़ी व्याकुल हो गई। सुख ही अधर लगी मुंह लौलाटी, जियन जाई उर अवध कपाटी। अधर होठ सूख गए मुंह से, लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकल रहे, क्योंकि प्राणों को एक उम्मीद है, 14 वर्ष की अवधि की उम्मीद है कि 14 वर्ष पूरे होके राम जी वापिस आएंगे। विवरण भयउ न जाई निहारी, महर्षि मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। जैसे नरक जाता हुआ कोई व्यक्ति, पापी व्यक्ति विचार करता है, वैसे ही सुमंत्र जी भी विचार कर रहे हैं। बचन न आव हृदय पछताई, अवध काह में देखब जाई। अब मुंह से वचन नहीं आते, लेकिन हृदय में विचार कर रहे हैं कि अयोध्या में जाके अब करूंगा क्या, क्या देखूंगा वहां। राम रहित रथ देखई जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। अयोध्या में लोग देखेंगे कि बिना राम जी के मैं रथ को वापिस ले आया। धाई पूछी मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु तेब में सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। जब अयोध्या के नागरिक, अयोध्या के नर नारी व्याकुल भाव से पूछेंगे राम जी कहाँ है, तो मैं अपने कठोर छाती से क्या क्या किस किस को जवाब दूंगा। पूछी तीन दुखित सब माता, कहब काब मैं तिनहि विधाता। जो माताएं हैं बड़ी दुखी रहेगी और वो पूछेगी तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा। पूछी जब ही लखन महतारी, कही कवन संदेश सुखारी। और लक्ष्मण जी की मां पूछेगी उनको क्या मैं संदेश दूंगा। राम जननी जब आही धाई, सुमिर बच्छ जीवि धेनु लवाई। कौशल्या जी ऐसे दौड़ के आएगी जैसे गाय दौड़ के जाती है अपने बछड़े की तरफ। तो उनको तो लगता है कि राम जी वापिस लेके आ रहे सुमंत्र जी, लेकिन जब राम जी नहीं उतरेंगे रथ से, तो फिर रथ में नहीं दिखेंगे राम जी, तो फिर उनको क्या दूंगा, ये बोलूंगा गे बनु राम लखनु वैदेही। अब मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि वो वन में चले गए वैदेही, लक्ष्मण जी राम जी। जो जोई पूछी तही उतर देवा, जाई अवधु यह सुख लेवा। तो अपने आप को कोस रहे हैं सुमंत्र जी कि अब ये सुख मिलेगा क्या कि जाके अयोध्या में लोग पूछेंगे और मैं मुझे ये जवाब देना पड़ेगा कि राम जी नहीं आए, राम जी वन में चले गए। पूछी जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। सबसे चिंता की बात है कि दशरथ जी जब पूछेंगे, जिनका तो जीवन भी राम जी के दर्शन के अधीन है, बिना राम जी के दर्शन के वो जिंदा नहीं रहेंगे। वो जब पूछेंगे कि
राम जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है, तो उनको क्या जवाब दूंगा। सुमंत्र जी ये विचार कर रहे हैं। देवहु उतर कोन मुँह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। किस मुंह से मैं ये उत्तर दूंगा कि मैं राम जी लक्ष्मण जी को वन में छोड़ के आगे तक छोड़ के आ गया। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। मंत्र जी सोच रहे कि अवश्य ही ये संदेश सुन के कि राम जी लक्ष्मण जी सीता जी वन में गए, अवश्य ही राजा दशरथ तो प्राण त्याग देंगे। पंकज में पिछुरत प्रीतम नीरु, जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीरु। जैसे कीचड़ में से कमल निकाले तो कीचड़ में जो है दरारें पड़ जाती है, मतलब वो फट जाता है। तो वैसे ही ये ये जो शरीर है, ये राम जी के ये यातना शरीर है, इसलिए राम जी के अलग होने पे भी ये इसका हृदय टूटा नहीं। इस तरह रास्ते में पछतावा करते करते तमसा तीर तक आ गए। तमसा तीर तुरत रथु आवा, तो वहां से विनय करके आग्रह करके जो निषाद राज के साथी थे उनको लौटा दिया सुमंत्र जी ने। बैठत नगर सचिव सकुच, अब सुमंत्र जी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो अयोध्या में प्रवेश करे, क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या में जाते ही तो सब पूछेंगे कि राम जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ के नीचे बैठ गए सुमंत्र जी, और इंतजार होने लग गए साय होने का, कि शाम को जब सब अपने अपने घर चले जाएंगे उस समय जाऊंगा मैं अयोध्या में, प्रवेश करूंगा और सीधा राजमहल में चला जाऊंगा। बैठ बिटप तर दिवस गंवारा, सांझ समय सब तब अवसर पावा। पूरा दिन नगर के बाहर पेड़ के नीचे सुमंत्र जी ने बिता दिया, और मौका देख के शाम को प्रवेश किया अयोध्या में। अवध प्रवेश कीने अंधियारे, बैठ भवन रतुरा की दुआरे। अंधियारे में प्रवेश किया और रथ को बाहर रख के दरवाजे पे खड़े करके चुपचाप महल में घुस गए। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखने आए। लेकिन अयोध्या में यह समाचार चला गया, रात का अंधियारा था फिर भी समाचार चला गया, सुमंत्र जी रथ लेके आए। तो अयोध्या वासी सब आए राजा के द्वार पे देखने के लिए कि राम जी आए हैं क्या वापस। रघुपति चान विकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। रथ को देख के और घोड़ों की स्थिति को देख के ऐसे व्याकुल हो गए अयोध्या वाले, उनका शरीर ऐसे गल रहा है जैसे घास में गिरे हुए ओले, तो ओले तो तुरंत ही गिरते ही गल जाते हैं, वैसे शरीर इनका गल रहा है। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गन जैसे। तो नगर वाले ऐसे व्याकुल हो रहे जैसे तालाब में मछलियां व्याकुल हो जाती है जब पानी घटता है, क्योंकि उनको पता है कि पानी अगर समाप्त हो जाएगा तो उनका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सचिव आगमन सुनत सबू, विकल भयउर निवास। भवन भयंकर लो लागते, मानव प्रेत निवास। तो जब जनाना खाने में निवास में
जहाँ रानियां रहती थी वहां पता चला कि सुमंत्र जी आए हैं और अकेले ही आ गए, तो ऐसा भयंकर लगने लग गया जैसे वो भूत का निवास हो। कोई किसी से बोल नहीं रहा, चुपचाप एकदम सब विषाद में डूब गए। अति आरती सब पूछहि रानी, उतर नाव विकल भई बानी। सब रानियां पूछ रही है व्याकुल भाव से, लेकिन सुमंत्र जी को उत्तर ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। नहीं न सवन नयन नहीं सूझा, कहूँ कहा निपुत ही ते बूझा। तो जो भी सामने आता सुमंत्र जी पूछते थे कि राजा कहाँ है। सुमंत्र जी जब गए थे उस समय दशरथ जी केकई जी के महल में थे, और जब सुमंत्र जी आए तो फिर केकई जी के महल से दशरथ जी निकल के कौशल्या जी के महल में आ गए। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गह गई लवाई। दासिया सचिव को ले गई सुमंत्र जी को कौशल्या जी के महल में। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जन चंदु बिराजा। तो ऐसे सुमंत्र जी ने देखा दशरथ जी ऐसे पड़े हुए हैं जैसे चंद्रमा बिना अमृत के, तो निस्तेज निष्प्राण होके दशरथ जी पड़े हुए हैं। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। न कोई आसन है, न कोई वस्त्र है, न कोई आभूषण है, अकेले चुपचाप दशरथ जी जमीन पे ही पड़े हुए हैं। ले उसास सोचे ही भांति, सुरपुर तेज खसे उज चाती। जैसे स्वर्ग से किसी को धक्का दे दिया जाए, जजाति एक हुआ था जिसको स्वर्ग से निकाल दिया गया था, तो उसको कितना दुख होता है, वैसे दशरथ जी को दुख हो रहा है। लेत सोच भरि बिनु बिछिनु छाती, जनु जरि पंख परेहु संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। दस जी राम राम कभी राम बैदेही कह रहे। एक ही सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल पुनित निपति, कहु सुमंत्र कह राम। सुमंत्र को देख के सुमंत्र जी ने प्रणाम किया जय जीव बोल के। जैसे हम लोग जय हिंद बोलते हैं वैसे उनका नारा था जय जीव। तो जय जीव बोल के सुमंत्र जी ने प्रणाम किया, और दशरथ जी बड़े व्याकुल भाव से उठे और उठ के पूछते हैं कि सुमंत्र जी बताओ राम कहाँ है। पति कहू सुमंत्र कह राम। तो सुमंत्र जी को पास बिठाया और पूछा राम जी लखन जी के बारे में। कहे रघुनाथ लखन बैदेही, आए हैं वापिस या वन में चले गए। ये जब कहा कि वन में चले गए, इतने में सुमंत्र जी के नेत्रों से जल बहने लग गया, आंखों से आंसू निकल आए। शोक बुक विकल पुनि पूछि नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। फिर शोक में डूब के दशरथ जी पूछते कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का कोई संदेश बताओ। राम रूप गुण सुहिल सुभाऊ, सुमिर सुमिरि उर सोचत राऊ। राम जी का शील, राम जी का स्वभाव को याद कर करके राजा जी दशरथ जी को सोच उत्पन्न हो गया। दशरथ जी भी कह रहे हैं कि ऐसा पुत्र
जिसको मैंने कहा और मेरे शब्दों पे जो वन में चला गया, ऐसे पुत्र से बिछुड़ के ये प्राण नहीं गए। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, वो पापी बड़ मोहि समाना। तो मेरे से बड़ा पापी संसार में कौन होगा। सखा राम सिय लखन जय, तहा मोहि पहुँचाऊ। नाहित ता चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाऊ। दशरथ जी कहते हैं कि हे सुमंत्र, या तो मुझे वहां ले चलो जहां राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी है, या फिर ये मेरे प्राण जो है ये अब शायद जाना ही चाहते हैं। पुनि पूछत मंत्री राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। बार बार पूछते हैं दशरथ जी की, हे सुमंत्र, मेरे बेटों का कोई संदेश होगा वही सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी पाहु, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। और ऐसा कोई उपाय करो जिससे जल्दी से मैं राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को देख सकूं, वरना प्राण जो है वो पलायन कर जाएंगे। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सुमंत्र जी भी दशरथ जी को कहते हैं कि महाराज आप तो पंडित हो, ज्ञानी हो। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। वीर हो, धीर हो तुम, और आप लोग, आपने तो साधुओं की सेवा भी बहुत की है, इसलिए धैर्यवान भी हो, सारे ज्ञान को जानते भी हो, परमार्थ को समझते हो। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन पियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जैसे दिन, दिन के बाद रात, रात, रात के बाद दिन अपने आप हो जाते हैं, इनको करना नहीं पड़ता, रात के बाद दिन अपने आप आ जाता है। तो वैसे ही जन्म के बाद मरण और मरण के बाद जन्म, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, हानि और लाभ, प्रिय का मिलन और वियोग, ये सब कालवश है, अपने आप हो जाते हैं। इनको काल कर्म बस हो ही गुसाई, काल और कर्म से ये सब होते हैं। और परबस होते हैं, मतलब बलात् होते हैं, जबरदस्ती होते हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही सुख के बाद दुख होता है, जन्म के बाद मरण होता है, मिलन के बाद वियोग होता है, अपने आप होता है ये। सुख हर सही जड़ दुख बिलगा खाही। तो इसमें क्या होता है कि जो मूर्ख होता है वो क्या होता है, सुख में तो हंसता है, प्रसन्न होता है, और दुख में दुखी होता है। तो सम धीर धर ही मन माही। और धैर्यवान व्यक्ति दोनों समय में धैर्य धारण करता है, धीरज धारण करता है। सुख में आकाश में नहीं उड़ता और दुख में नाराज, दुखी नहीं होता। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। दशरथ जी को कहते सुमंत्र जी कि इसलिए धैर्य धारण करो, विवेक पे विचार करो, और विवेक पे विचार करके धैर्य धारण करो। सब तरह का सोच जो है, शोक, वो छोड़ दो, यही हित में, सबके हित में यही है। प्रथम फिर सारी सारी यात्रा बताते हैं कि कैसे कहां कहां रुके और अब कहां पे निवास कर रहे हैं राम जी। इस प्रसंग को कल देखें। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, रामदूत मारुति। हरिओम। शुभरात्रि।